अगर मान लो कोई ऐसा काम है जो आप कर रहे हो जो आपके इस वर्क लाइफ बैलेंस को खराब कर रहा है, यानी मान लो 12-12 घंटे आपको काम करना पड़ रहा है, तो वो काम छोड़ दो। कोई ऐसा काम कर लो जहां पे चाहे थोड़े से पैसे कम मिल जाए लेकिन 8 घंटे काम करना पड़े, तो बैलेंस हो गई लाइफ। अब होता क्या है कि हम बेसिकली खुद ही अपने माइंड में एक ऐसी स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं कि मुझे इतना कुछ तो चाहिए ही, मुझे और मेरी फैमिली को खुश रहने के लिए हम खुशी को जोड़ देते हैं पैसे से, और फिर हम जाकर के इसमें फंस जाते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये यहीं से शुरू हो रहा है। अगर अपनी जो जरूरतें हैं, जो नीड्स हैं आपकी और आपकी फैमिली की, उसको अगर आप कम कर लेते हो, उसको बिल्कुल कम कर लेते हो, उतनी ही जितनी की होनी चाहिए। एक्चुअल में हमको क्या चाहिए? खाने के लिए 3 टाइम खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, वो भी हम धो करके रिपीट कर सकते हैं, रहने के लिए एक छोटी सी जगह चाहिए जहां पे हम रह सके, और इसके अलावा क्या चाहिए? बाकी सब तो फ्री है ना। जैसे सांस ले रहे हो, हवा है, तो वो तो फ्री है। पार्क भी फ्री है। बहुत लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। लोग सोचते हैं बहुत बड़ा घर होना चाहिए। अरे भाई, बड़े घर का क्या करेगा? तेरे को फ्री में पार्क मिल तो रहा है। जैसे अभी मैं जहां बैठा हूं अपने घर में, मेरे सामने एक बहुत बड़ा पार्क है, तो क्या वो पार्क मेरा नहीं है? जरूरी है कि मैं उस पार्क को खरीदूं, उस लैंड पे कब्जा करूं, फिर मैं बोलूं कि ये पार्क मेरा है? अरे कॉमन है, ये सबका है। यानी मेरा भी है, सिर्फ मेरा नहीं है लेकिन मेरा भी है। बल्कि अच्छा है, इस पार्क में अब कोई भी आ जा सकता है। तो मेरी बहुत लोगों से बातचीत भी होती है। सोचो अगर मेरा अकेले का हो तो इतने बड़े पार्क में मैं करूंगा क्या, या आप करोगे क्या? तो इस तरह से सोचना होता है कि दुनिया में क्या फ्री है और किसके लिए पैसे लगते हैं। हम इस चीज को कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, और फिर हम खुद जाकर के इस जाल में फंस जाते हैं। ये जाल क्या है? आप अपने माइंड में कहानी बना लेते हो कि मुझे अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, इसके लिए, उसके लिए इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, और इतना पैसा मेरे पास में नहीं है। अब उसको कमाने के लिए मेरे को इतने घंटे काम करना पड़ेगा, इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये सारा वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो जाता है। और सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं, आपकी हेल्थ की भी धज्जियां उड़ जाती है, क्योंकि हेल्थ के लिए तो टाइम बचा ही नहीं। आप कह रहे हो ये दो ही बैलेंस नहीं हो रहा, तो तीसरा कैसे बैलेंस होगा? दैट इज योर हेल्थ। अगर वो हेल्थ ही नहीं है तो काम का क्या करोगे और फैमिली का क्या करोगे अगर कोई बीमारियां लग गई तो? अपने माइंड में सबसे पहला काम ये करो, अपनी जरूरतों को कम करो।